न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज मैं आप पहुंचा हूं एक इंदौर के एक शासकीय कॉलेज, जहां के बच्चे मेरे साथ में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बच्चे जो हैं वो यहाँ के खासे इसलिए परेशान है कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी यहाँ के 1600 से ज़्यादा बच्चों को एटीकेटी आई। एटीकेटी आने की वजह क्या है, इस पर बात करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं यहाँ के, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है? प्राची पांडे। प्राची, आपको एटीकेटी आई थी, क्या वजह रही थी? जी, फर्स्ट ईयर में मुझे एटीकेटी आई थी और मुझे लगता है कि मैंने मेरा एग्ज़ाम अच्छी तरीके से पढ़ के दिया था, तो उसके बावजूद मेरी एटीकेटी आई। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि क्यों आई और ऐसा वैसा, तो लेकिन मैं आवाज़ नहीं उठा पाई क्योंकि मैं अकेली थी तब। लेकिन अभी मैं आते आते आगे बढ़ रही हूँ और लोगों को देख रही हूँ कि उनकी भी आ रही है, तब मैं इस चीज़ में आवाज़ उठा रही हूँ कि ये गलत किया है ऐसा। अच्छा, जब आपने एटीकेटी के समय रीचेकिंग भरी थी, क्या आपके नंबर बढ़े थे उस समय? जी, मेरी रीचेकिंग आई नहीं वापस, मेरे पैसे लिए गए बट उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। फिर से एग्जाम देनी पड़ी? फिर से एग्ज़ाम देने के लिए पैसे मैंने अभी सबमिट करे, अब मेरी एग्ज़ाम होगी। अच्छा, इसके लिए कितने समय आप लोग परेशान हुए और मेंटली कितना टॉर्चर होते हैं जब एटीकेटी आ जाती है? एक्चुअली क्या होता है, अभी हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ परिवार में आपको ये सीख दी जाती है कि आप बाहर जा रहे हैं तो आप पढ़िए, अच्छे से आपकी पढ़ाई कीजिए, हमारा कॉलेज अच्छा है। तो अगर हम पढ़ाई लिखाई करके भी एटीकेटी अगर हमारी आ रही है तो हमारे फैमिली वालों को भी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम सभी को बहुत मेंटली डिसेबल हो जाते हैं कि यार हमारी एटीकेटी आ गई, हमने पढ़ा था उसके बावजूद एटीकेटी आई है, तो बहुत सारी चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है। अच्छा, जब रीचेकिंग का आपने फॉर्म भरा था तो कोई रिसिप्ट वगैरह आपको दी थी? पैसा कितना लिया था आपसे? जी, मुझसे 500 रुपीज़ लिए गए थे और कोई भी रिसिप्ट कभी भी नहीं देते हैं ये लोग, कभी भी नहीं। आपके कोई भी फॉर्म भराएगा आपका, इवन मैं ऑनलाइन भरती हूँ तो ऑनलाइन कोई भी रिसिप्ट नहीं दी जाती है। अच्छा, कभी आपने इसका विरोध किया है? एक्चुअली मैं तब अकेली थी बट अब आज मेरे साथ सब लोग हैं, तो इसलिए मैं अब विरोध कर रही हूँ ऐसा। बिल्कुल, ये होलकर साइंस कॉलेज है जहाँ पर विरोध जो इस बात का किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में बच्चे जो पढ़ने वाले, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, उनको एटीकेटी आ रही है। यहाँ तक कि मातृभाषा जो हिंदी है उसके अंदर भी एटीकेटी आ रही है। क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। क्या नाम है? विकेंद्र सिंह बिक्कू, मैं महाविद्यालय से अध्यक्ष करनी से। बिक्कू भाई, क्या स्थिति है, क्यों इतने छात्रों को एटीकेटी आ रही है? छात्रों को एटीकेटी देना यानी पूरी तरह से यहाँ कॉलेज के अंदर वसूली का धंधा चल गया है। यहाँ पे जो पुराने छात्र या कि जो सीनियर छात्र हैं और जो यहाँ पे काम करने वाले कुछ नेता हैं, ये बच्चों से 10-10 पहले तो बच्चों को टारगेट करके, चिन्हित करके उन्हें एटीकेटी दी जाती है। इस बार अभी 1900 बच्चों को एटीकेटी है, जिसमें 1500 बच्चों को एटीकेटी है और 400 बच्चों को फेल किया गया है। अब 1500 बच्चों से ये 1500 रुपये भरवाते हैं, 30 लाख रुपए एक साथ, इतना बड़ा इसके महाविद्यालय कैंपस के अंदर चल रहा है। और पास करवाने के नाम में बच्चों से 10-10 हज़ार रुपये की वसूली करते हैं। और अगर उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी यहाँ पे, तो मेरे को इन्हें 4 दिन के लिए जेल में रखा, आदतन अपराधियों के बीच में। और मेरे साथ भी मेरे देवेश और अनुज, मेरे साथ 2-3 साथियों को रखा गया। और जैसे मैं कोई मर्डर करके, कोई 307 का मुकदमा दर्ज करके मुझे ऐसा अपराधी की तरह दिखाया गया कॉलेज के अंदर। कॉलेज की साइट में मेरे नाम से नोटिस अपलोड की गई कि इस व्यक्ति को मतलब यहाँ से रेस्टिकेट किया जाता कॉलेज से। जैसे मतलब बच्चों की आवाज़ उठाना एक। क्या वजह रही थी रेस्टिकेट करने की? क्या हुआ था? करने की वजह ये रही कि एक अभिजात नाम का यहाँ स्टूडेंट ही है, उसने 8-8, 10-10 हज़ार रुपये कुछ बच्चों से लिए थे, 4-5 बच्चों से। हमने उसके लिए मैडम को आवेदन दिया, मैडम ने उसमें कोई भी मतलब मैम को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, क्योंकि इसमें प्राचार्य, मैडम, प्रशासनिक अधिकारी सब मिले हुए, सबकी मिली भगत से ये कॉलेज के अंदर ये पूरा खेल चल रहा है एटीकेटी का पैसा कमाने का। पास कराने के लिए जो पैसा ले रहा था उसका विरोध करने के बाद आपके ऊपर एफआईआर हुई। हाँ, और उसमें से मैं बात करने का अभिजात के युवक से, तो उसने मेरे को वहाँ बात करने को बोला, पैसे दे दे भाई, पैसे जो भी हो बच्चों को रिटर्न कर दो। तो हमसे ही मतलब तेज आवाज बात करके हमको गाली उली देने लगा। तो इतने में हमारे और उसके बीच नोकझोंक हुई। उसके बाद मैडम ने इसी मौके का फायदा उठा के उसके खिलाफ मूल विवाद से भटक के मैडम ने हमारे ऊपर 4 लोगों पर एफआईआर करवा के पैसा लिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? आपके खिलाफ कार्रवाई? पैसा लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सिर्फ हमारे ऊपर एफआईआर करके हमें जेल पहुंचाया गया। और इतनी जल्दी कार्रवाई हुई, मतलब पुलिस प्रशासन का भी दोहरा रवैया राजकुमार सर का भी देखने को मिला। और यहाँ पे सौरभ शर्मा नाम का व्यक्ति आता है, जो कॉलेज में पढ़ता भी नहीं है, दिन भर प्रिंसिपल ऑफिस में रहता है और वसूली के काम अधिकतर वही देखता है यहाँ पे कि किससे कितने लेने हैं, किससे क्या करना है, किसको एटीकेटी दिलवानी, ये सारी चीज़ चलती हैं। ऐसे में अगर विरोध करने वाले ही जेल जाएंगे तो क्या कभी कोई आवाज़ उठाएगा इनके लिए? नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा ना इनके लिए, क्योंकि अब हमने कितनी बार मतलब इनके अच्छे के लिए मतलब बहुत सारे ऐसे हुआ है कि कई बार जैसे कॉलेज में अगर कोई चोर भी घुसा है तो वो हमारे ही साथी रहते थे, जिन्होंने मतलब उनको पकड़ के लाया, मैम के सामने पेश किया कि नहीं मैम ये गलत है। बहुत सारी चीज़ें हमने इन्हें बताई है, पर उसके बाद भी इनका इतना समर्थन करने के बाद भी ये हमारा अगर गलत सोच रहे हैं
तो फिर छात्र इनका कैसे, मतलब अगर प्रशासन का कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, लेन देन का जो पास कराने का जो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है कि पैसा दे दो पास हो जाओ, उसका विरोध करना भी भारी पड़ रहा है। उसका विरोध करना तो भारी पड़ा ही है हमको, क्योंकि अगर उसका विरोध ना करते तो हो सकता है शायद ये, अगर हम मीठी मीठी बातें ही करते अगर इनसे, तो ये अभी हमको जेल ना पहुंचाते। हमने विरोध करा है तभी जाके इन्होंने ये हमारे साथ किया है। और हमें कितना मेंटली, हमें इतना वो हुआ है ना, मतलब टॉर्चर हुआ है मेंटली, क्योंकि 2 दिन जेल में, 4 दिन जेल में रहना। और हम स्टूडेंट हैं, हम कोई अपराधी तो है नहीं कि हम रोज किसी के मतलब ऐसे लोगों के साथ। FIR के बाद तो आपको अपराधी बना दिया गया है। वो तो बना दिया गया है ना सर। अब अगर मतलब इतना, अगर भला करने के बाद भी लोगों का, उसके बाद भी लोग हमें अगर कुछ इस चीज़ों के कारण टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें तो प्रशासन की पूरी गलती है। अच्छा, क्या लग रहा है अब जो AT-KT आती है, क्या पढ़ाई नहीं करते इसलिए AT-KT आ रही है, या इसके पीछे का और कोई षड्यंत्र है? नहीं, बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं। जो 12th में 95% बना के आ रहे हैं, 90% बना के आ रहे हैं, उनको आज AT-KT आ रही है फर्स्ट ईयर में। तो मतलब ये तो सरेआम दलाली कर रहे हैं, बच्चे से पैसे वसूल कर रहे हैं। जब एक AT-KT के पेपर के 1500 रुपये ले रहे हैं, तो फिर बच्चा क्या करेगा? कोई मिडिल क्लास फैमिली से, कोई कैसा है, बच्चा मजबूरी में दे रहा है, फिर भी उसके परसेंटेज नहीं हो रहे, तो फिर क्या है? मतलब कॉलेज दलाली कर रहा है। अच्छा, आवाज़ उठाने पर क्या होता है? जब आवाज़ उठाते हैं, जब आप लोग बोलते हैं, इसके खिलाफ बोलते हैं कि पैसा ले रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है आप लोगों के साथ? जी सर, हमारे भाइयों को आवाज़ उठाई थी, पर हमारे भाइयों को जेल पहुंचा दिया गया था। हमारे भाइयों के ऊपर FIR दर्ज करवाई, जिसमें उनको मुजरिम बना दिया गया है। मतलब अब आवाज़ उठा भी नहीं सकता है कोई बच्चों के लिए। मतलब बच्चे के लिए सही तरीके से आवाज़ उठा रहे तो उनको हम गुंडे लग रहे हैं। मतलब हम कोई उनका मदद नहीं करना है, ऐसा नहीं है। मतलब उनको पैसे खाने हैं, कुल मिला के बात ये है सर। पैसा लेन देन के आरोप लगते हैं, और जब विरोध किया जाता है तो उन बच्चों को जेल भेज दिया जाता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो खासे डरे हुए हैं, आवाज़ उठाने से भी डर रहे हैं। और 1900 बच्चों को AT-KT आना, यानी कि एक बड़ी बात है कि 1900 बच्चों को अगर AT-KT आ रही है, तो कहीं ना कहीं कोई रीचेकिंग के दौरान कुछ इसके अंदर कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो यहाँ पर AT-KT उनको आ रही है। और जब रीचेकिंग कराते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नंबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर काउंटिंग में कई बार मिस्टेक जो है वो चेकिंग करने वाले कर देते हैं। क्या लग रहा है, जब चेक होती है कॉपियाँ, जब रीचेकिंग होती है, तो नंबर अपने आप बढ़ जाते हैं उसके अंदर? सर, जैसे ये कहीं ना कहीं ये है ना कि जो कॉलेज प्रशासन है और जो छात्र नेता है, ये कहीं ना कहीं संलिप्त है इन चीज़ों में। क्योंकि सबसे पहले जिन बच्चों को 12th में 90% आ रहे हैं, जो बच्चा कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स में A+ ला रहा है, उसको हिंदी में कैसे AT-KT आ रही है? उसके मार्कशीट में कभी कभी रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, सिर्फ वहाँ। उसके बाद जब अपन उसकी शिकायत करते हैं, 1500 रुपये भर देते हैं, जैसे हमने 1500 रुपये भरे, तो अपने नंबर कैसे डबल हो रहे हैं? और कहीं ना कहीं इसमें छात्र नेता ज़्यादा संलिप्त हैं। टीचर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों उन बच्चों को क्यों आ रही? जब 2000 बच्चों ने पेपर दिया, 1400 बच्चों को AT-KT आ गई, मतलब हर तीसरे बच्चे को तो यहाँ पे AT-KT दे रहे हैं ये। तो ये कहीं ना कहीं तो सब मिले जुले ही हैं। अच्छा, जब आप फॉर्म भरते हैं रीचेकिंग के लिए, तो जो पैसा आपसे लिया जाता है उसकी कोई स्लिप आपको दी जाती है? हाँ सर, स्लिप दी जाती है। फिर उसमें जैसे बार बार आपको IT सेल जाना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। जो काम 3 या 4 दिन में हो जाना चाहिए, जिस बच्चे का और कहीं रिजल्ट रुका हुआ है, इनको फॉर्म भी सबमिट करना है। आप ये बताइए, जैसे अगर अपन शुरू से लेके चले, रिजल्ट आया, हमने शिकायत भरी, हमारे फॉर्म की डेट 20 तारीख है, इनके कारण हमारा रिजल्ट रुका हुआ है। अगर हमने 20 तारीख वाला फॉर्म 20 तारीख को नहीं भरा, तो उसके 200 रुपये एक्स्ट्रा हम भरेंगे। उधर से हमारा वो जो रीचेकिंग हुई नहीं है, फिर उधर अलग से, फिर जब रीचेकिंग हुई, फिर हमने ये फॉर्म भरा, 200 रुपये तो यहाँ भी गए, 1500 रुपये उधर भी गए। ऐसे पूरा मेल जोल घुमाया जा रहा है, इस खिड़की से उस खिड़की, उस खिड़की से उस खिड़की। अच्छा, कभी इस बात को लेकर आपने स्कूल की जो प्राचार्य हैं, जो प्रिंसिपल है, कभी उनसे अपनी बात नहीं रखी उनके पास पहुंचकर? सर, ये समझिए कि जैसे अभी हमने खुद ही बताया कि हमने 3 बार ज्ञापन दिया उस छात्र के लिए जो छात्र 10,000 रुपए ले रहे हैं। मैडम को उस पर कार्रवाई नहीं की गई। जिन छात्रों ने आवाज उठाई, जो छात्र पूछने गए, आपने उनके ऊपर एक दिन में ऐसी कार्रवाई कर दी, उनको कहाँ जेल भेज दिया आपने। तो ये सरासर गुंडाराजी है इस कॉलेज के अंदर। मैडम का तो कुछ करनी सेना से व्यक्तिगत ही मैडम का विरोध है, क्योंकि मैडम करनी सेना कार्यकर्ताओं से बिल्कुल मतलब व्यक्तिगत पर्सनल लेके चिढ़ते रहती हैं। छोटी चीज कार्यकर्ता कुछ काम को लेके जाएगा तो उनको लौटा देना है, कदम कैसे रखा तूने ऑफिस में, बाहर चल। ये सारी चीजें मैडम का ऐसा दोहरा रवैया करनी सेना के साथ देखने को मिलता ही आ रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ये जातिगत विरोध में है पूरी तरह से। मैडम समझ में नहीं आता क्या करना चाह रही है। और मैं मैडम से भी ये सवाल करना चाहूंगा कि मैडम का उस समय न्याय कहाँ था जब एक कार्यकर्ता ने यहाँ पे 150 प्रोफेसरों को बंदी किया था? मैडम ने उस समय उसको जेल क्यों नहीं पहुंचाया? और एक तो ये पूछना चाहूंगा कि उस समय मैडम का न्याय कहाँ था जब एक विद्यार्थी ने मैडम के मरने की खबर सरासर पूरे कॉलेज में नोटिस बनाकर, फर्जी नोटिस करके, सील साइन करके मैडम के मरने की खबर पहुंचाई थी? उस समय मैडम का न्याय कहाँ था कि उनको जेल क्यों नहीं पहुंचाया आपने? और हम जो विद्यार्थियों की आवाज उठा रहे हैं, आप उनको जेल भेज रहे हो।
यही सारी घटनाएं देखने और भी छात्राएं जो मेरे साथ में मौजूद हैं, क्या हाल है आपके? जी अभी भी हमने जैसे फर्स्ट ईयर में हम तो हमने जैसे पेपर एग्जाम में लिखा पूरा है, फिर भी हमें एटीकेटी है। जैसे बाकी सब्जेक्ट में ए ग्रेड है, A+ है, बट एक सब्जेक्ट में एटीकेटी सर। क्या वजह लग रही है? या तो आपने पढ़ाई नहीं करी इसलिए टीकेटी आ रही है, या इसके पीछे की और कोई वजह हो सकती है? पढ़ाई तो की थी, चेकिंग में कोई इशू हो सकता है। अभी रीचेकिंग भरा आपने? जी अभी फॉर्म भरना है। क्या लग रहा है रीचेकिंग में नंबर बढ़ जाएंगे? होना तो चाहिए पर अभी कुछ कह नहीं सकते। रीचेकिंग के बाद भी कोई नंबर बढ़ाने के लिए कभी कोई पैसों की मांग आप लोगों से किसी ने की है? अभी जैसे कॉलेज को तो भरना पड़ेगा रीचेकिंग के लिए। उसके अलावा कोई पैसों की किसी ने डिमांड की हो? अभी हमसे तो यहीं पे बहुत से बच्चों से हो रही है। मतलब पास कराने के नाम पर भी पैसों की डिमांड होती है। क्या हाल है आपके? सेम वही, इतनी पढ़ाई करने के बाद। कहाँ से हैं आप? मैं खरगोन से। क्या करते हैं फादर? मैं फार्मा केमिस्ट्री से फर्स्ट ईयर में हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सब में अच्छा रिजल्ट लाने के बाद भी एक में बैक आ गई। तो वही चीज़ कि इसमें मैंने अच्छे से पढ़ा, सब में मेरा अच्छा रिजल्ट है, इसमें ऐसे कैसे बिगड़ गया, वही बात है। और अच्छा, ऐसे में जब रिजल्ट बिगड़ता है तो कितना मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, घर वालों का प्रेशर बढ़ जाता है कि आप या तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और जबकि जो 1900 छात्र हैं ऐसे जिनको एटीकेटी आई, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका मोरल डाउन होता है, आर्थिक स्थितियाँ खराब होती हैं, परिवार परेशान होता है? हाँ, फैमिली प्रेशर भी रहता है, प्लस फिर वही पेरेंट्स भी टॉन्ट मारते हैं कि आपका रिजल्ट ख़राब क्यों हुआ इतना पढ़ने के बाद भी। तो फैमिली तो वैसे ही ब्लेम करती है। अच्छा, जब रिजल्ट खराब होता है तो परिवार का कितना प्रेशर रहता है आप लोगों पर? सर प्रेशर तो बहुत रहता है, क्योंकि परिवार की बहुत सारी उम्मीदें रहती है कि हम आगे चल के कुछ अच्छा काम करें, कुछ बन जाए, कुछ कर जाए। बाकी सर अगर एक में एटीकेटी आती तो चलता है, बाकी सर इनने मेरा रिजल्ट ऐसा बिगाड़ा कि सब में यानी पूरा फेल ही बताया इनने सर। यहाँ सब्जेक्ट में सर पूरे 5 सब्जेक्ट में इनने फेल बताया है। और सर मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस इनमें आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ये मेरा बहुत इजीली सब्जेक्ट है। यानी कि इसमें हम मैंने लोग जब पेपर देते हैं, पेपर देकर आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने क्या लिखा, कितना लिखा, सही लिखा, गलत लिखा, उस पर हम अपना वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो जब आपने वैल्यूएशन किया था तो क्या लग रहा था, आप पास हो रहे थे? सर मेरे को इतना था कि हाँ आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर, आराम से मैं पास हो रहा था, क्योंकि मैथ्स बहुत आसान है मेरे लिए। मैथ्स और इंग्लिश तो आने की बहुत इजी है। बाकी अगर ये फिर ऐसा सब में फेल कर देंगे तो फिर सर रिजल्ट भी। घर वाले रिजल्ट देखते हैं तो कितने नाराज होते हैं, क्या कहते हैं घर वाले? सर अब घर वालों को ऐसा लगता है कि हमारी गलती थी। अब उनको कौन बताए कि हम तो इतना सारा लिख के आए थे। जब हम 16-16, 18-18 पेज भर रहे हैं, उससे कहीं अधिक पेज भर रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, फिर तब भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर सर कैसा हो सकता है? नहीं कि दिखाई जाती है आपको कि आपकी कॉपी दिखाई हो आपको? सर फॉर्म तो भरा था, बाकी अभी तक की बताई नहीं गई है। जो पैसा भरा था उसको कोई रिसिप्ट वगैरह आपको मिली अभी तक? नहीं सर, रिसिप्ट भी नहीं दी है। ऑनलाइन फॉर्म भरा था, ऑनलाइन कॉलेज की वेबसाइट पे था, बाकी उसकी रिसिप्ट नहीं आई है। रिटर्न कोई रिसिप्ट नहीं आई सर। क्या लग रहा है, आपका पैसा सही जगह जा रहा है? सर इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से अगर 1900 बच्चों उनको एटीकेटी आ रही है, तो ये कुछ ना कुछ तो सर घपला है, जिसमें कॉलेज प्रशासन मिला हुआ है। और ये एक तरीके से बिजनेस ही बना लिया सर, कि हर चीज़ में इनको पैसा कमाने की चल रही है। एटीकेटी अगर कुछ में आ रही है तो 2200-2500 रुपये फॉर्म भरो उसका, फिर एटीकेटी दो। अगर किसी बच्चे को पैसे भी घर से ही मांगना होते हैं ऐसे में, और घर वाले भी परेशान होते हैं। क्या करते हैं फादर? सर पापा जॉब करते हैं कटानी इंटरप्राइजेस में। कितनी परेशानी होती है, आर्थिक स्थितियाँ भी खराब होती हैं सर? जी सर। अब उसके चलते अगर फिर पापा को थोड़ा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, स्ट्रगल रहता है पापा का। एटीकेटी आने के बाद फिर पढ़ाई में मन लगना कम हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि परेशान हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहा है। सर फिर ऐसा लगता है कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कॉलेज वाले को कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारा कुछ है ही नहीं, तो फिर थोड़ा सा मन हो जाता है। अच्छा, कितना मन घबराता है जब एटीकेटी आ जाती है? मानसिक स्थिति क्या रहती है उस समय? सर एक मध्यम वर्गीय परिवार से जो बच्चा आता है उसके लिए सर 100 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें क्या सर, बच्चे अगर हिंदी जैसे विषय में फेल हो रहे हैं सर, तो ये बहुत बड़ा मैं घोटाले के रूप में इसको देखता हूँ। क्योंकि सर हिंदी विषय में मैं कहता हूँ कि जिस बच्चे को सर मैथ केमिस्ट्री में A+ ग्रेड आ रहा है, तो क्या हिंदी में उसको 10 नंबर भी नहीं आएंगे? मेरा पहला सवाल यही है सर। तो उनमें बच्चों को सर ज़बरदस्ती का ये कॉलेज का सर लूप होल है कि ये कॉपी किस सिस्टम से चेक करवा रहे हैं, किस विधि से चेक करवा रहे हैं। सर फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में बच्चों को एटीकेटी आ रही, इससे सर बच्चों का मनोबल टूटता है, और बच्चा अगली बार के लिए प्रेशराइज होकर सर आत्मघाती कदम भी बहुत सारे बच्चे उठाते हैं, क्योंकि सर घर से भी प्रेशर होता है मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए। जी सर।
आपको भी एटीकेटी आई है? नहीं सर, मेरे को एटीकेटी नहीं आई, लेकिन मेरे भी बहुत सारे सवाल है सर। कुछ ऐसे मतलब बहुत सारे आम बच्चे रहते हैं जो ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में अपने काम को लेके जाते हैं, तो मैडम बोलती है कि अभी कुछ टाइम रुको, थोड़ा बहुत वेट करते। कई बार बच्चों को बहुत बहुत दिन तक के अंदर नहीं आए। कुछ छात्र नेता सर बहुत सालों से ऐसे हैं जो जिनको मैं मतलब जब कॉलेज शुरू होता है सुबह से लेकर शाम तक मेरे को ऑफिस में दिखाई देते हैं। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या आम बच्चों के लिए ये सब उपलब्ध नहीं है? क्या मैडम से वो आम बच्चे बात नहीं कर सकते? जो छात्र बीच वाल जरूरी है यहाँ पर? जी सर, ये सर मतलब आम बच्चे बिल्कुल बात नहीं कर सकते मैडम से, लेकिन छात्र नेता बात कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि छात्र नेता मैडम के ऑफिस में जितने सर अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या करते हैं? क्या वो उनको एटीकेटी कभी क्यों नहीं आती? वो भी तो दिन भर कॉलेज में रहते, वो तो कभी पढ़ाई करते मेरे को नहीं दिखे कि कभी क्लास जाते हुए मुझे नहीं दिखे। किसी चीज़ का यहाँ पर विरोध किया तो विरोध करने का नतीजा क्या मिलता है बाद में? सर विरोध करने का नतीजा है आए दिन जो गए वो देख लो आप। पहले 150 टीचरों को कॉलेज में सरेआम सबके सामने बंद किया गया था, उस पर मुद्दा हुआ, उस पर केस हुआ बाकायदा, लेकिन वो केस 2-3 दिन के अंदर में रिटर्न ले लिया गया, लेकिन वहाँ उनको जेल भी नहीं पहुँचाया गया। जब ये मामला बहुत बड़ा है, टीचरों का मामला, और ये जो आपसी स्टूडेंट का मामला था कि आपसी स्टूडेंट के बीच में विवाद हुआ, उसके चक्कर में आपने 4 लोगों को जेल भिजा दिया। क्या ये मामला आपके लिए बहुत बड़ा है? 150 टीचरों को बंद करना वाला मामला आपके लिए बहुत छोटा है? यही पूछना चाहता हूँ सर मैं भी। अच्छा, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, कोई पूर्व में कोई रिकॉर्ड था ऐसा मारपीट का, या कोई एफआईआर दर्ज थी आपके ऊपर? पूर्व में मेरे ऊपर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं थी। आपको अगर ऐसा लग रहा है मैं आधार कार्ड भी दे दूंगा तो प्रशासन से भी आप चेक करवा सकते हैं। मेरे ऊपर किसी प्रकार का गुंडागर्दी का अकाउंट यहीं से खुला है? गुंडागर्दी का पहला अकाउंट छात्रों की आवाज उठाने से खुल गया मेरा यहाँ पे। अभी भगवान की दया से अब अगर छात्रों की आवाज उठाने में जेल भेज रहे हैं ना, तो मेरा अकाउंट तो मैं चाहता हूँ मेरे अकाउंट यहाँ 100 बार खुले, कम से कम मैं 4 बच्चों की आवाज तो उठा पा रहा हूँ। मेरे को जेल भेजने में क्या, जेल में यहाँ भी रहता हूँ वहाँ भी रह लूंगा। कुल अगर छात्रों की बात करें तो कुल कितने छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी? यहाँ पे 16,000-17,000 लगभग छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपने महाविद्यालय कैंपस के अंदर। उसमें से 1900 बच्चे जो हैं जिनको एटीकेटी आ रही है। जी, वो तो फर्स्ट सेम का डाटा है। अभी मैंने फर्स्ट सेम का ही हमने सर्वे करा तो 1900 मतलब इतने बच्चों को तो फर्स्ट सेम एटीकेटी आई हुई है। अभी सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, उसके बाद एमएससी में भी अगर अपन आए तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। क्या लग रहा है, पैसे का लेन देन ही होता है उसके बाद ही पास किया जाता है? पैसे का खुला लेन देन है। और मैडम का उस टाइम पे न्याय कहाँ है? मैं तो ये सीधा सवाल मैडम से करता हूँ, जब पूरे प्रोफेसर पूरे डिपार्टमेंट में ऐसे पैसे की वसूली चल रही है, आंखें बंद करके पैसे की वसूली कर रहे हैं, और यहाँ पे और नेताओं को यहाँ पे क्या काम है ऑफिस के अंदर? मैडम के साथ दिन भर कोई छात्र क्यों बैठा रहता है वहाँ पे? मैं तो ये सवाल मैडम से करना चाहता हूँ, क्या काम है आपके ऑफिस में? क्या वो आपको ज्ञान देते हैं आके? क्या आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो कि आपको उनकी जरूरत पड़ रही है कि यहाँ पे कॉलेज के अंदर क्या करना चाहिए? सारी चीज़ें मैडम उनके हिसाब से सबकी मिली जुली भगत रहती है इसमें। ये लोग सेटिंग करते हैं, आलिक द्विवेदी और ये सौरभ शर्मा लोग ये सेटिंग करते हैं 10-10 हज़ार रुपये बच्चों से लेके। इनकी एटीकेटी दूसरे दिन देखो क्लियर हो जाती है, हमारी तो कभी क्लियर नहीं हुई ऐसे एटीकेटी, ना हमने कभी करवाई किसी की एटीकेटी। अभी अंदर का क्या खेल चल रहा है अभी ये खेल इन्हीं को मालूम होगा। छात्र हैं जो कि खासे परेशान हैं, शिकायत करते हैं तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। आरोप जो है गंभीर लगा रहे हैं छात्र, जो जिस तरीके के आरोप लगा रहे हो, कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ इतने गंभीर आरोप हैं। पैसे लेन देन के आरोप जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं। एटीकेटी आती है, उसके बाद पैसा लेन देन होता है, उसके बाद छात्र पास होते हैं। ऐसे में 1900 छात्र ऐसे हैं जिनको एटीकेटी आई है और अब वो अपनी रीचेकिंग का फॉर्म भर कर पास होने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हालांकि कॉलेज प्रबंधन इस पूरे मामले की जांच करने की बात जरूर कहता है, लेकिन अभी तक कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं में कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए, लेकिन जब पैसे लेन देन का विरोध किया गया तो छात्रों को जेल की हवा खानी पड़ी। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।